जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु महाराज जी को मैं सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, अपनी बच्ची का प्रणाम स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। संगत जी, गुरु पिताजी इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने अपनी हर समय अपने बच्चों पे अपने रहमो करम इस तरीके से करते रहते हैं कि संगत जी जो भी हमारा आने वाला कष्ट होता है वह किस तरीके से गुरु महाराज जी उससे हमें पार निकाल देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है। और संगत जी, अभी अभी मेरे को गुरु महाराज जी ने वेडनेसडे का, बुधवार का मैसेज अपनी ब्लेसिंग दी। ऑलवेज ब्लेसिंग ऑलवेज। गुरु जी की ब्लेसिंग दी है गुरु पिता ने मुझे। आज तेरे गुरु का तेरे लिए हुक्म है, थोड़ा समय निकाल कर शुक्राना कर। आज बुधवार है, गुरु जी स्वयं तेरे घर आए हैं। उन्होंने तेरे परिवार पर से एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। अब देर मत कर, शुक्राना बोल और इस आशीर्वाद को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्राना 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 अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आपने मुझे टेलीपैथी मैसेज से कहा कि मैं तेरे घर आया हूँ और तेरा बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। संगत जी, जो मुझे पता भी नहीं है कि कौन सा संकट, कौन सी विपदा इतनी हमारे पर आ जाती कि हम अपने आप को भी हमारे में हम तो उतना हमारे में तो समर्थ ही नहीं है कि हम किसी भी संकट का, विपदा का सामना कर सके। और संगत जी, ये मैं पहले से ही अपने 3-4 दिन से सत्संग में बता रही हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और फीवर भी बार बार हो जाता है। आज मेरे गुरु पिताजी ने, संगत जी, आज मेरे गुरु पिताजी ने मेरे से टेस्ट करवाए और संगत जी, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कराने के लिए, पर वही टाल देती थी, डिस्पेंसरी नहीं जाती थी। अब जब से मेरे को संगत जी फीवर हुआ है तो मैं डिस्पेंसरी गई और मैंने दवाई ली और मैंने टेस्ट भी लिखवाए कि बुखार बार बार क्यों हो रहा है। और संगत जी, बुखार के कारण मेरे जो टेस्ट हुए हैं उसमें बहुत सारे टेस्ट हो गए, जैसे किडनी टेस्ट, लीवर टेस्ट, काफ़ी सारे ऐसे ब्लड टेस्ट उसी में हो गए हैं। और संगत जी, मेरे गुरुजी की महिमा देखो। हम वैसे तो गुरुजी के इशारों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मेरे को गुरु पिताजी ने थोड़े दिन पहले यह भी कहा था कि अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करा। और संगत जी, मैंने यही सोचा कि गुरु पिताजी ने किसी और सत्संग में, किसी और सत्संग में आंटी को किसी और संगत अपनी संगत को सुनाया होगा। पर संगत जी, ये हम गुरु जी के इशारे हम नहीं समझ पाते, हमें समझना चाहिए। संगत जी, गुरु पिताजी ने, और देखो मेरा कल से शाम से इतना काफ़ी पेट दर्द होता ही रहा। रात को 12:30 बजे तक, 12:45 तक मेरा पेट दर्द काफ़ी होता रहा। और जब मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला 12:45 के बाद, तब मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और मेरे गुरु पिताजी ने चैन की नींद पूरी रात सुलाया। और मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। और मेरे गुरु पिताजी ने और सुबह मुझे तंदुरुस्त उठाया, और ताकि मैं अपने अंकल और बेटे को
गुरुजी के देते अंकल को, पति अंकल को खाना बना के दे सकूं। और उसके बाद मेरे अंकल मुझे टेस्ट करवाने के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए ले गए। फिर दोबारा भी कराया, फिर मैंने शुगर टेस्ट भी करवाया है कि जो फास्टिंग के बाद खाने के बाद होता है, वो भी मैं दोबारा मेरा उसके बाद बेटा ले गया और बेटा मुझे वहाँ लैब में छोड़ के वह अपने ऑफिस चला गया। और अब मेरे शाम को मेरे अंकल अभी रिपोर्ट लेकर आए हैं। वो वहीं से अपने एक्सरसाइज करने जिम चले गए हैं और फिर वो रिपोर्ट लेकर आ गए हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु पिता का। मेरे गुरु पिताजी ने पहले ही वो जो कष्ट जो आने वाले थे, पहले ही सत्संग सुनवा कर और अपनी ब्लेसिंग देकर मेरे गुरु महाराज जी ने कटवा दिए हैं। मैं अपने गुरु पिता का तहे दिल से शुक्राना, कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे गुरु पिताजी, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता, मेरे अंकल को कुछ शारीरिक कष्ट जो आपने मेरे को पहले भी अलर्ट किया था, जो उनको प्रॉब्लम हो रही है, मेरे गुरु पिताजी आप सब का कर्मों के, बीमारियों के, सब कष्टों को कटवाते हो हमसे छोटे में ही। संगत जी, गुरु पिताजी, मेरे पति अंकल का भी जो नज़र आ रही है कि जो कि एक शारीरिक कष्ट दिखाई दे रहा है हमें, जो कि जिससे वह थोड़ा परेशान रहते हैं, ये मेरे गुरु पिताजी उनके भी वह कष्ट कटवा दो। आप ही के जमाता हैं, आप ही के बच्चे हैं हम। मेरे गुरु पिता, आप ही ने मेरे को सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है। पर मेरे गुरु पिताजी, मुझे मेरे पति अंकल की तंदुरुस्ती का भी आशीर्वाद दो, ताकि उन पर कोई बीमारी, कोई कष्ट हावी ना हो पाए, कोई शारीरिक कष्ट ना आए। मैं अपनी जिम्मेदारियां तंदुरुस्ती से निभाते चले जाएं। हे मेरे गुरु पिता, आपने बच्चे पर भी आज मुझे कहा कि तेरे बेटे का बहुत बड़ा मैंने कष्ट काटा, जल्दी से शुक्राना कर। मेरे गुरु पिता, मैं नहीं जानती कि आपने कौन सा कष्ट किस तरीके से कटवा दिया है। संगत जी, हम तो सोचों में ही पड़ जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। पर वो संकट जब अगर मेरे गुरु पिता आप नहीं होते, अगर वो संकट हमारे सामने वो घटना घट जाती तो हमारा क्या हाल होता, कौन संभालता हमें। मेरे गुरु पिता, कौन संभालता हमें, आप नहीं होते। तो गुरु पिता, अब हम आपकी शरण में हैं, मेरा परिवार आपकी शरण में है, आप ही ने रक्षा करनी है। हे मेरे गुरु पिता, बच्चे का, अपने दोते का, बेटे अंकल का कष्ट कटवाने के लिए, हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु महाराज, मैं आपको कोटि शुक्राना करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, बेटी पर भी, आपकी दोती पे भी कष्ट जो आया है मुझे, आपने पहले भी मुझे कहा था कि बेटी पे 24 घंटे वारी है। और संगत जी, बेटी का दांत जो अकल दाढ़ आती है, उसकी अकल दाढ़ आ रही है, और जिसकी वजह से उसके मसूड़े पूरे फूल गए हैं और 4-5 दिन हो गए हैं कि वो मतलब वह परेशान है। और कभी बंद हो जाता है दर्द, कभी एकदम शुरू हो जाता है। और संगत जी, और वह आज तो उसका पूरा एक साइड ही गाल पूरा स्वेलिंग आ गई है। फिर मैंने बेटी से कहा कि तू डॉक्टर के पास जा। वैसे तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु पिता हैं ना, हमारी रक्षा करने के लिए, तेरी रक्षा भी ज़रूर करेंगे। वह तो छोटे में ही बेटा कोई बड़ा कष्ट होगा जो इतने में ही कटवा रहे हैं। पर डॉक्टर, गुरुजी कहते हैं डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। कि गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा हमारे सर पर है। गुरुजी का कवच, रक्षा कवच गुरु महाराज जी ने मेरे पूरे परिवार पर, अपने परिवार के हिस्से पे, पूरे परिवार पे बनाया हुआ है। तो फिर भी डॉक्टर के पास जा। संगत जी, वह डॉक्टर के पास गई और उसने दिखाया और उन्होंने कहा कि पस पड़ गई है, कि अगर ये ऐसे ही ठीक नहीं हुआ, 5 दिन की दवाई दी है, कि अगर नहीं ठीक हुआ
तो इस दांत को निकालना पड़ेगा। और संगत जी, जो कि अकल दांत निकालना थोड़ा मुश्किल, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा पेन परेशानी देता है। मेरे को पूरा पूरा यकीन है मेरे गुरु पिताजी ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे। वह जो डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई लिखी है उसी से ही मेरे गुरु महाराज जी पूरा आराम दे देंगे। मेरे गुरु महाराज जी की तो महिमा ही निराली है। वह हमारे कष्ट, छोटे छोटे जो बड़े बड़े कष्ट हैं, हमारे जो हम पर आते हैं, वह पता नहीं किस छोटे छोटे से तकलीफ़ों में ही कटवा देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो भी इस समय गुरु जी के परिवार के हिस्से, जो हम गुरु जी के परिवार का हिस्सा है, हम पर जो भी शारीरिक कष्ट आए हुए हैं, गुरु जी महाराज जी की बेटी पर, गुरु महाराज जी के जवाई अंकल पर, गुरु महाराज जी के दोती आंटी पर मेरे को पूरा पूरा विश्वास है। और बेटे अंकल पर मेरे को पूरा, दोते अंकल पर मेरे को पूरा पूरा विश्वास है। गुरु पिताजी, इस समय जो हमारे पे कष्ट मंडरा रहा है, जो शारीरिक कष्ट है या जो भी कोई अल्लाह बला जो भी हो, नेगेटिविटी हो, जो भी कष्ट हो, संकट हो, मुझे पता है मेरे गुरु महाराज जी उन सब की काट करेंगे, उन सबको हर लेंगे और मेरे पूरे परिवार को हंसता खेलता बना देंगे। क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी, आप मेरे परिवार के मुखिया हो, बड़े वडेरे हो। हे मेरे गुरु पिता, जब आपका आशीर्वाद हम पर है तो कोई संकट, बीमारी, विपदा किस तरीके से हावी हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे गुरु महाराज इसी तरीके से अपने शरण में लिए रहना, अपना रक्षा हमारी करते रहना पूरे परिवार की। ये मेरे गुरु पिता, जैसे आप हमारी पल पल रक्षा करते हो, मेरे पूरे प्यारी संगत परिवार की रक्षा इसी तरीके से करना। और जो संगत अभी नहीं भी आपकी बनी है, आपने परिवार में नहीं भी अभी आपने उनको नहीं चुना है, मेरे गुरु पिता उनकी भी रक्षा करना। गुरु महाराज, आप विधाता हो, परमेश्वर हो, महादेव हो। हे मेरे गुरु पिता, आप सृष्टि रचयिता हो। गुरु महाराज, निर्जीव जीव प्राणियों पर भी जो बेजुबान, उनकी भी हर समय हर घड़ी रक्षा करना। गुरु महाराज, आपने हमें इतना सुंदर संसार दिया है गुरु महाराज, जिसमें इतनी हरियाली है और शुद्ध हवा है, पानी है और तरह तरह के इतने सुंदर सुंदर पक्षी आपने हमें ब्लेस किए हैं। और उनको देखकर एकदम से रूह खुश हो जाती है। और संगत जी, आज का मेरा बहुत बड़ा शुक्राना यह भी है गुरु महाराज जी के चरणों में, जब मैं टेस्ट करवा के मेरे अंकल मुझे लेकर आए घर छोड़ने के लिए, फिर उन्होंने ऑफिस जाना था। संगत जी, जैसे ही हम अपनी कॉलोनी में घुसे हैं और मेरे अंकल ने, हम स्कूटी पे थे, मेरे अंकल ने हेलमेट पहना हुआ था और एकदम से संगत जी मोर मैंने बाद में देखा और वह हमारे ऊपर से कुछ एकदम से उड़ के गया और मुझे हवा भी लगी पंखों की। और मैंने सोचा कोई चील है या कोई पक्षी ऐसा है कि जो कि चोंच मार रहा है हमें। और मेरे पति अंकल के हेलमेट पे पाँव लगे। और संगत जी, जैसे ही मैंने ऊपर मुँह उठा के देखा, वह हमारे ऊपर से मोर उड़ कर गया था और हमारे घर के ही सामने हरियाली इतनी है, उस दीवार पर जाके बैठा और 1 सेकंड के लिए झलक किसी ही दिखी। मैंने अपने अंकल से कहा कि वो देखो मोर है। संगत जी देखो, गुरु महाराज जी ने मोर रूप में और हमारे सर को टच कर, हम अपने पंखों की हवा देकर और मेरे अंकल के सर को छूकर मेरे गुरु महाराज जी ने हमारे कष्ट देखो किस तरीके से काट दिए। मुझे पूरा पूरा विश्वास है और मैं अपने गुरु महाराज जी का मोर रूप में दर्शन देने के लिए और सर पर अपना आशीर्वाद देने के लिए अपने पैरों से, मोर रूपी पैरों से मैं आपका तहे दिल से शुक्राना कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु पिता, सब पर अपनी कृपा इसी तरीके से अपना प्यार दुलार इसी तरीके से बनाए रखना। सबको अपनी शरण में
अपनी अवोश में लिए रखना मेरे गुरु पिता। किसी पर कोई संकट ना आए, ना किसी के बच्चे पर, ना किसी के पति अंकल पर, और ना ही किसी आंटी पर। गुरु पिता दुनिया में आपने हमें 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 जीवन दिया है, तो गुरु पिता हम पूरी इतनी मोहलत देना हमें कि हम पूरी जिम्मेदारी निभा के जा सके और अपने कर्मों को यहीं कटवा के जाएं और अच्छे कर्म साथ लेके जाएं, ताकि गुरु हमारे हम हमेशा हमेशा हमें अपने चरणों में रख ले, हम इस जीवन मरने से छुटकारा ही मिल जाए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर कुछ मेरे से गुरु पिता, मेरे गुरु, मेरी प्यारी संगत परिवार, अगर कुछ मेरे से भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। टाइम 3:46 हुए हैं। दिन आज बृहस्पतिवार है। तारीख आज 7/8/2025 है। गुरुपा का आज लंगर सेवा डे है। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना पिताजी परमात्मा जी। कल बारिश के चलते मैं नहीं जा पाई थी मार्केट तरफ, इसलिए मैं लंगर सेवा का डोनेट नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। आज अपनी इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार मैं डोनेट करूँगी। सो थैंक यू गुरु का। थैंक यू आपके सत्यम बेटा की तरफ से। शुक्राना आपका दामाद बेटे की तरफ से। शुक्राना आपने स्कूल में स्टॉपेज कल ही बुधवार के किए थे, जबकि बुधवार को घर आते थे। मैं बोली कि रूटीन क्यों चेंज कर रहे हैं, हर हाल में बुधवार को आते थे कि आते हैं, घर में तो नहीं आएंगे। लेकिन कल अपना सेकेंड भाई के दिमाग बुद्धि अशुद्ध करने के बाद वो आदमी कल नहीं आया है। आज भी स्कूल में रुकेंगे और कल फ्राइडे पढ़ा करके आएंगे। तो शुक्रिया बेटी की तरफ से। शुक्राना मेरे तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के लिए, हर क्षण के लिए, हर पल के लिए शुक्राना पिता परमात्मा जी। शुक्राना गुरुपा जी। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद परमात्मा। धन्यवाद परमात्मा। धन्यवाद परमात्मा। शुक्राना गुरुपा। पिताजी का मैसेज फ्लैश हुआ, उसको मैं लिखी थी। कैसे तेरे मन में शंका आ जाती है, मैं तेरे घर में अभी आया है और तेरे घर का सारी निगेटिविटी ले गया। तेरे मन में मैं जो आया वही सच था। A to Z सब गुरुपा का है। निगेटिविटी लोगों का गुरुपा के नाम पर, जो भी थंबनेल को भस्म करो गुरुपा। थंबनेल को, लालची लोगों को खेल ख़त्म करें गुरुपा। वैसे नेगेटिव वीडियो को लॉक करवाएं पिताजी। ये सब पैसे कमाने वाले यूट्यूबर में लालची लोग को गुरुपा बंद करवा दीजिए पिताजी। वो सब लोग, वो लालची यूट्यूबर को गुरुपा के नाम पर लालची के खेल ख़त्म करो पिताजी परमात्मा जी। वैसे लोगों को हवा में उड़ाने वाले होते हैं वाला संत ज़्यादा पाठ सुनता हूँ और मेरी गलती को माफ़ करना आंटी जी, शंकर जी। निगेटिविटी को, सत्संग थंबनेल को सुनने में जो गलती हुई है मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं अब थंबनेल पर ध्यान नहीं दूंगी गुरुपा। मेरे मन में गुरुपा के अलावा कोई नहीं है।
परमात्मा के अलावे मेरे गुरुपा के परमात्मा है, परमात्मा ही गुरुपा है। थैंक्स गुरुपा, थैंक्स यू डिवाइन पिताजी, परमात्मा जी, अनंतम शुक्राना पिताजी। मेरे सांस में पति का, सांस में बेटा बेटी के, सांस में गुरुपा बसे, ताकि मेरी कोई चिंता ना रहे, ना नेगेटिविटी दे सके। आप ही को थॉट में भस्म करे गुरु पिता ने। और आत्मकथा जो मैंने गुरु पिता है सुनने के लिए बोला, पर इतने सुना किया। आज सुनते हैं तो तेरे मन में योगानंद जी की जुड़ी महाशय की दोनों का वार्तालाप के बारे में आया था। आत्मकथा का तुझे समझाया था, एक मौका दे रहा हूँ, वरना तो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। शुक्राना गुरुपा, आप यू राइट गुरुपा, गलती को मिस करने के लिए माफ़ी गुरुपा। हॉस्पिटल ना जाने दे पिताजी, परमात्मा जी, हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं है मेरे गुरुपा के सामने। सारा चीज़ गुरुपा के पास ही है। तुम्हारा डॉक्टर भी चुन लिया हूँ, मैं डॉक्टर भी चुन लिया हूँ। सारे प्रॉपर्टी में लापरवाह कैसे बन रही हो, सो पिताजी मेरे अंदर लापरवाह करवाने वाला दुष्ट को भस्म करें पिताजी। अनंतम शुक्राना पिताजी। 393 बेटा बीमारी लौट कर नहीं आएगी। 393 के नंबर पे सत्संग था, ये सत्संग सुन। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू पिताजी, परमात्मा जी। बहुत बड़ी मुसीबत तेरे सामने है मेरे, सुन ले, ये सत्संग तेरे लिए भेजा गया है। थैंक यू गुरुपा, सुननी थी। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। सत्यम आंटी का सत्संग सुनने मेरे रियान अंकल, विपिन अंकल के, सौम्या आंटी, सतगुरु जी की, मेरे विपिन अंकल, सौम्या आंटी का जिंदगी वेरी ब्यूटीफुल है, क्योंकि संजना आंटी लोग का भी सेवा इतने बड़े करते हैं। उन लोग को जिंदगी गुरुपा की तरफ से गुजार रहे। थैंक यू आंटी जी, शंकर जी, गुरु जी। लाइफ में और क्या ब्यूटीफुल हो सकता है। मेरे गुरुपा का जो सेवा करते हैं उनकी लाइफ ऐसे ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू। बच्चे का स्वास्थ्य गुरुपा ब्लेस किए। आपकी सुप्रिया का स्कूल डिस्टर्ब ना हो पिताजी। फर्स्ट ईयर के साइंस में है पिताजी, इससे तैयारी करवाएं पिताजी। अब अपनी सत्यम को पढ़ाई लिखाई करवाएं पिताजी। मेरे हस्बैंड के यहाँ संग रह के उनके साथ रहें गुरुपा, उनके सब नेगेटिविटी को भस्म करें पिताजी। उनके स्कूल वाले पैलेस को स्वच्छ करें पिताजी। उनके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें पिताजी। उनके दिमाग बुद्धि को सदा स्वच्छ करें। सभी निगेटिविटी को उखाड़ दें गुरुपा जी। कोई भी गंदी औरत का उनके ऊपर सया ना रहे, कोई भी हैवी नेगेटिव ना रहे। आपने बहुत उनकी बुद्धि शुद्ध किए हैं पिताजी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन वो किसी बात में जिद के अड़ते हैं, ताकि उसका सेकेंड भाई उस पर हावी रहता है नेगेटिविटी लगा करके, और आपका सत्यम पे बाल बाका करने के लिए वो नज़र गड़ाए हुए हैं। तो शुक्राना गुरुपा, उसकी नज़र उखाड़ दीजिए, उसकी नेगेटिविटी को भस्म कर दीजिए। मेरे सास ससुर जो भी गंदा काम करते हैं मेरे सत्यम के लिए, रांची के नाम से उस रांची को सदा सुरक्षित कर दीजिए। सत्यम के जीवन सुरक्षित कर दीजिए, ज़िंदगी। और जो भी है 12 लोटा के गंदी लेडीज लोग, जो हम लोग चारों परिवार पे अपना बुरी नज़र गंदी नज़र घर पे डालते हैं, हम लोग चारों परिवार को मांगने की कोशिश करती है। ये नाम वाली दो औरत है, और ये नाम वाली एक और औरत है जो मेरे हस्बैंड का पत्नी बन के रहना चाहती थी। उस औरत को उखाड़ दीजिए गुरुपा जी। फिर से मेरा हस्बैंड साथ सिम लिए हैं और उस औरत से बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। उनके ज़िंदगी में वो औरत हटा दीजिए पिताजी, परमात्मा, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए मेरे अंदर गुस्सा भर जाता है। फिर भी मैं बहुत सह रही हूँ पिताजी।
आपका मैसेज फ्लैश हुआ कि जो तुम सह रही हो वो सब्र का फल बहुत मीठा होगा। सो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू अनंतम अनंतम। मुझे नहीं मालूम पिताजी, शुक्राना गुरुपा जी। सेवा अलग है, शुक्राना बाबा जी। सब केस का भी बताएं पिताजी कि तुम्हारा केस ऊपर तक चला गया है। बताने पिताजी कौन सा केस गया है। जो भी केस है मैं आपके पास करती हूँ। मुझे नहीं पता पिताजी, मुझे नहीं मालूम पिता परमात्मा, ऐसा क्यों मिला आंसर नहीं पता पिताजी। मेरे गुरुपा पिता न मुझे टेंशन नहीं है। सारे गुरुपा तो मेरे टेंशन लेके बैठे हैं, सारे टेंशन को भस्म कर रहे हैं। अगेन हैप्पी गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। लेकिन मैं आपके स्वरूप से जब बात करने लगती हूँ गुरुपा, बहुत आंसू आते हैं गुरुपा, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ गुरुपा। उसके लिए सॉरी कान पकड़ करके। जो भी गलती हुआ होगा, बहुत चूक मेरे हस्बैंड से, उन्हें क्षमा करना। सुप्रिया की गलतियों को क्षमा करना, सत्यम की गलतियों को क्षमा करना, मेरी गलतियों को क्षमा करना गुरुपा। अब आज आपका लंगर सेवा डे है। थैंक यू अनंतम शुक्राना। आपका प्रसाद मिले गुरुपा मुझे, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जब मैं अभी उठ रही थी गुरुपा, आपने उठाया। मैं बाहर बक्सा पे गद्दा एक डाला हुआ है, वहाँ सोई थी और वो गद्दा को फाड़ करके गुरुपा, और उसमें ब्लैक रंग के राख डाला हुआ था पलंग में, ताकि ये लोग अकाल मौत के जाल में फंस सके। तो उस गद्दा को आपने गुरुपा मैसेज देके निकलवा दिए थे। फिर भी आप मैसेज दे रहे हैं गुरुपा कि तेरे बेड में जालिम औरत छुपा के गई है। तो वो नेगेटिविटी कौन सा है पिताजी, हमें नहीं मालूम। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। राणा गुरु जी, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरे शुक्राना सत्संग में 2-4 दिन का गैपिंग हो गया। एक्चुअली मेरे पास कोई सत्संग था ही नहीं, तो इसीलिए ये सेम थिंग बार बार रिपीटेडली बोलने के बजाय मैंने एब्सेंट करना ही भला समझा। वैसे अभी टाइम हो रहे हैं 10:39। और आज का डेट है 7 अगस्त, 7/8 और 2025। सबका योग बन रहा है 15, जैसे 6 नंबर। और टाइम की यदि हम एनालिसिस करें तो 314 नंबर की प्लेसेंस है। और यदि इसकी बैटरी चार्ज टीजी देखें तो 7/5/12 3 नंबर के ब्लेसिंग्स है। तो इधर है 6 और ये ब्लेसिंग है। खैर तो इस शुभ घड़ी में मैं अभी भी एक रीज़न आया मेरे सामने कि जहाँ हमें अलर्ट किया जाता है कि इस पे कुछ गलत लोग भी इसमें अपना ये डाल देते हैं, तो उससे हमें उस थंबनेल को हमें आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, ना उसे ओपन करना है। ये है हैश 1103 का हैश है कि सत्संग नहीं सुना तो आंखें जवाब दे देंगी, फिर तू हॉस्पिटल ही जाएगी। तो ये थंबनेल है, तो एक तरह से तो धमकी भरा है। तो क्या हमारे गुरुपा इस तरह से थंबनेल देने की परमिशन देते हैं? तो यही सब रीज़न से हो जाता है कि जहाँ हमें फुल ब्लेसिंग्स मिल गई होती हैं, फिर वापस हमें
उसी चीज़ को घुमा फिरा के फिर हमें धमकी नुमा ये दी जाती है कि ऐसा तू नहीं करेगी तो ये हो जाएगा, और सो एंड सो करके। और इस तरह का हम सारा दिन यदि सत्संग सुनते रहें तो हमारी ब्रेन का तो कचूमर निकलने वाला है ना। हम तो घबराहट में ही और डरावनी स्थिति में ही हम अपनी सारी लाइफ गुजारने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए। तो जिस अभी जो मैं थंबनेल मैंने पढ़ा, इसकी ब्लेसिंग हमें ऑलरेडी मिल चुकी थी कि बेटा जा, अब तेरी आँखें मैंने ब्लेस कर दी है और ठीक है। और आज मैंने ये पढ़ा तो ये कितनी जजमेंटल है, तो ये थोड़ी सी खटकती है दिमाग में बात। तो मेन ये रीज़न था शुक्राना सत्संग का। और मैं अपने गुरुपा से बहुत प्रेम करती हूँ, इसमें कोई दो बात नहीं है कि उनका ब्लेसिंग्स जिस पे हो जाता है तो वो तो बहुत खुशकिस्मत है। और मैं भी समझती हूँ इस चीज़ को कि जब से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैंने बहुत कुछ लाइफ में अच्छा होते हुए देखा है। लेकिन इस तरह के कुछ गलत थंबनेल टेलीपैथी मैसेज से एक भय पैदा करना हो जाता है और एक डरावना सा सिचुएशन कि इसके आगे फिर आगे फिर आगे इस तरह से। तो हमारी लाइफ जो है बस इसी के सराउंडिंग घूमती जाएगी और कभी भी हम इससे बाहर तो निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत गलत बात है। तो मैं गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ और उनका इज्जत करती हूँ। और हमारे बच्चे यदि कुछ गलत बात बोल देते हैं तो मैं उनको डांट देती हूँ कि ये सब बात नहीं करते, बड़ों की इज्जत की जाती है। तो ये चीज़ मैं भी नहीं टॉलरेट कर सकती। अब मैं उनका गुरु मंत्र से करूँगी और यहीं पे मैं विदा लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। आप हैं तो हम हैं, आप ही आपको ही मैंने अपने माता पिता रूप में देखा है। मेरे माता पिता आपके शरण में चले गए हैं तो मैंने आपको अपने माँ बाप, दोस्त, एक भाई के रूप में मैंने आपको देखा है और आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। जय गुरु जी, हमारे संगत परिवार, हमारे संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो जीवन में कष्ट और दुख थे, मैं समझ भी नहीं पा रही थी कि ये कष्ट और दुख मेरे दूर हो भी जाएंगे क्या। मुझे लग रहा था शायद इन्हीं दुखों के साथ जीना पड़ेगा, परंतु महाशिव, मेरे प्रभु, मेरे गुरुपा, आपने सारे ही कष्ट, सारे ही दुख ऐसे मिटा दिए जैसे कोई जादू हो जाता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा जीवन में खुशियाँ और सुख देने के लिए, मेरे रोगों का नाश करने के लिए, दुखों का नाश करने के लिए, कष्टों का नाश करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपने जीवन में सब कुछ लौटा दिया, आपने सब कुछ दिया था मुझे। एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब चला गया है। एक पल मतलब कुछ वर्षों के लिए, परंतु जैसे ही वो समय कट गया, वो वर्ष निकल गए, एक जादू सा हुआ जीवन में, जो प्रभु आपकी ही कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना उस कृपा के लिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं जब से गुरुपा से जुड़ी थी और जब से गुरुपा को मानने लगी थी, मतलब तब से ही मैंने गुरुपा से अरदास कर रखी थी कि गुरुपा मुझे जल्द से जल्द बड़े मंदिर बुलाना। मेरी बहुत इच्छा है बड़े मंदिर के दर्शन करने की। जैसे कि सत्संग में हम सुनते हैं गुरुपा कि बड़े मंदिर पे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं, सारे 4 धाम की यात्राओं के दर्शन मतलब एक साथ हो जाते हैं, मतलब जीते जी हमें स्वर्ग मिल जाता है। तो संगत जी, जब भी सत्संग सुनती थी और जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे मुझे गुरुपा से बहुत कनेक्ट होती गई संगत जी। और बड़े मंदिर का जैसे सुनती तो मुझे जाने मतलब चले ही जाऊँ जाऊँ जाऊँ, यही इच्छा होती थी। तो संगत जी, मैं गुरुपा को यही बोलती थी कि गुरुपा के मैसेज भी आते थे कि पुत्र तुम्हारे लिए बहुत जल्दी बड़े मंदिर का बुलावा आएगा, बुलावा आ गया है, बस इस तरीके के मैसेज आते थे। तो संगत जी, मैं यही बोलती थी कि गुरुपा आप बोलते पर मुझे बुलाते नहीं बस। और बड़े मंदिर को देखना, गुरुपा की हर एक उस चीज़ों को देखना, बड़े मंदिर के दर्शन करना, गुरुपा को महसूस तो हम अपने घर से भी कर सकते हैं संगत जी, कहीं पे भी। पर एक इच्छा है जो कि पूरी होने जा रही है संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल ने, एक हमारे दूर के भैया है, वो लोग भी अभी दिल्ली गए थे, वो तो घूमने के हिसाब से गए थे। तो उनको देख के मेरे हस्बैंड अंकल को भी दिल्ली जाने का वो हो रहा है संगत जी। और बड़े मंदिर भी, बड़े मंदिर जाएंगे यूँ भी बोला है उन्होंने। खास तो बड़े मंदिर के लिए ही वो तैयार हुए हैं, और वो सामने से ही टिकट बुक कराने की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप मेरे लिए बड़े मंदिर जाने के लिए रास्ता खोल रही हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत जल्द बड़े मंदिर जाने का मुझे तय हो जाएगा, कौन सी तारीख को जाना है तो मैं और बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। बस मेरे हस्बैंड अंकल ने जाने के लिए अनुमति दे दी, मतलब जाने के लिए तैयार हो, उसके लिए ही बहुत बड़ा शुक्राना है। और मेरे ग्रुप वाले उन्हें धीरे धीरे कनेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। दूसरा यह सत्संग है कि संगत जी, मैंने ग्रुपा से एक हिंट मांगा था कि ग्रुपा मेरा गर्भ पहले भी अभी मतलब गिर चुका है, मतलब मेरे बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी। इस बारे में मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर करे संगत जी, पर गुरुपा की मर्जी सही होते हैं। तो संगत जी, मैंने गुरुपा से यही बोला कि गुरुपा अगर अभी फिर से मेरा गर्भ ठहरता हो और फिर से वही तकलीफ़ मुझे होती है तो मुझे वो तकलीफ़ नहीं सहना, और मुझे भले इतने साल मैंने निकाले, थोड़े साल और मुझे नहीं चाहिए, यही बोलती थी गुरुपा से मैं। और हार्ट बीट नहीं आए तो मुझे मत देना गुरुपा, फिर से मेरी झोली मत भरना। तो मैंने संगत जी गुरुपा से यही अरदास करी थी कि गुरुपा ऐसा हो तो ना हो, मतलब ना दो। और अगर हार्ट बीट आए और अच्छा स्वस्थ बच्चा हो मेरा, और मेरा गर्भ अच्छे से मतलब पूरे 9 महीने अच्छे से निकले और मेरे हाथों में मेरा बच्चा आए गुरुपा का, तो बहुत अच्छा होगा। तो गुरुपा मुझे एक हिंट दो, अगर हो तो मुझे
अच्छा नॉर्मल हो, हार्ट बीट आए ऐसा हो तो मुझे तितली स्वरूप ऑरेंज कलर में जो हमेशा गुरुपा मुझे हिंट देते हैं, किसी भी चीज़ के लिए मैं उसी में गुरुपा से हिंट मांगती हूँ। तो संगत जी मैंने बोला ही और आधे एक घंटे में तो गुरुपा ने मुझे उसी रूप में दर्शन दिए और मेरे सामने से उड़ते हुए निकल गई और गायब हो गई। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। क्योंकि संगत जी मैं जब भी गुरुपा से सवाल पूछती हूँ, सत्संग गुरुपा मुझे सुनवाओ यूँ नहीं बोलती, मैं डायरेक्ट मैं उस तितली स्वरूप का ही मैं करती हूँ। और जब जब मुझे हिंट मिला वो सही होता है, और बिना उससे तो गुरुपा देते ही नहीं। जैसे पहले भी मेरा गर्भ ठहरा था और गुरु डॉक्टर ने मुझे बार बार बोला कि इस हफ्ते उस हफ्ते आना हो जाएगा, आ जाएगा, तो मैं तब भी हिंट मांगती थी, तब मुझे दर्शन नहीं देते थे गुरुपा। तो मैं तब से मैंने तितली स्वरूप के ही दर्शन मांगती हूँ संगत जी में, और गुरुपा मुझे देते हैं और नहीं होना तो नहीं देते। तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा कि आज मुझे आपने दोबारा हिंट दिया। अब मैं कोई चिंता नहीं करूँगी। नहीं तो संगत जी मुझे मतलब अगर गर्भ ठहरता भी हो तब भी मुझे वही टेंशन था कि फिर से कहीं ऐसा हो जाए, वही मन में डर था। पर अब नहीं, अब मेरे मन से वो डर बिल्कुल मैंने हटा ही दिया है संगत जी। ये महीना अगला कोई से भी महीने जब भी रुके, पर अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि देंगे तो परमानेंट ही देंगे अब की बार गुरुपा मुझे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा, सागर की गहराई से शुक्राना गुरुपा, करोड़ों अरबों बार शुक्राना 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 गुरुपा। तीसरा सत्संग ये है कि मेरी बहन की सरकारी जॉब तो गुरुपा ने बोल ही रखा है संगत जी, लग जाएगी, लगा दूंगा तुम्हें। वो तो जब गुरुपा की मर्जी होगी तब लग जाएगी, पर अभी वो प्राइवेट कर रही थी, उसमें भी उसे जगह नहीं मिल रही थी संगत जी, और उसने बहुत पढ़ाई कर रखी है और उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिससे वो बहुत परेशान थी। और उसने बोला कि मुझे कहीं पे स्कूल नहीं मिले, मैं क्या करूँगी घर पे बैठकर। तो हमें उसकी टेंशन हो रही थी संगत जी कि मेरी बहन फालतू घर पे बैठ के भी क्या करेगी, इतनी पढ़ाई कर रखी है। तो संगत जी एक दिन वो सब दूर उसने पूछा, नहीं हुआ। फिर अभी तो स्कूलें लगने का मतलब 1 महीना ऊपर हो चुका, सब दूर भर्ती भी हो चुकी प्राइवेट स्कूलों में भी। तो वो किसी स्कूल पे गई, अच्छी बड़ी एक स्कूल है, वहाँ पे गई, अचानक से तैयार होके गई, 1 घंटा तक वहाँ बैठे रहे, 1 डेढ़ घंटा तक। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या, फिर उसने डिग्री ये वो सब जो भी है वो बताया। तो संगत जी उसे वहाँ पे रख लिया इस पढ़ाने के लिए, और सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, कैसे भी पर उसको रोज़गार दिया छोटा मोटा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना गुरुपा। मेरे भाई ने जॉब छोड़ रखी है गुरुपा, उसको भी आप सही रास्ते पे लाओ गुरुपा, यही अरदास करती हूँ, मेरे भाई को सही रास्ते पे लाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वो जल्द से जल्द उसकी जॉब पे ज्वाइनिंग कर ले और जॉब करे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिव, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बड़े मंदिर जल्दी बुलाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी स्नेहलता, मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ। मैं गुरु जी के सामने ही हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। अभी अभी मैंने एक गुरु जी का ब्लेसिंग भरा मैसेज देखा है, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि आप गुरु जी का शुक्राना अदा करें। इसीलिए मैं अपने भोले बाबा का, भोलेनाथ का शुक्राना अदा कर रही हूँ। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभुनाथ, हे भूतनाथ, हे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, उस पर अनंत अनंत कृपा करी। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, आपसे एक अरदास है, मेरी बहन को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कृपा करके उसको ठीक कर दो।
और है ना मुझको भी ठीक कर दो। और मेरे पापा जी की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तबीयत ख़राब है, उनको भी ठीक कर दो। और मम्मी की भी आँखों का टेस्ट हुआ है आज, उनकी भी आँखें ठीक कर दो। और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखो। और वैसे तो अब गुरुजी मैं जल्दी उठने लग गई पहले से, लेकिन अब और थोड़ी-सी और मैं अरदास कर रही हूँ कि मुझे और थोड़ा जल्दी उठाया करो ताकि मैं अमृत वेला संभाल सकूं गुरुजी। और आप मेरी मनोकामना पूरी कर दो गुरुजी। जो भी मुझसे पाप हो गए हैं जाने अनजाने में गुरुजी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभुनाथ, आप मुझे क्षमा कर दो और जो मेरी मनोकामनाएं हैं उनको आप पूरी कर दो। प्लीज़ मुझे शांति दो प्रभु, शांति प्रदान करो, कृपा करो गुरुजी भोलेनाथ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी बेटी का अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना संगत जी, आप बहुत अच्छे हो, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी वॉइस में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हो। आप मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। गुरुजी आपको भी ब्लेस करेंगे, मुझे भी ब्लेस करेंगे। आपके जीवन में भी खुशी आएंगी और मेरे जीवन में भी आएंगी, संगत परिवार के जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। गुरुजी आपको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग देंगे। आपका शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मेरा एक ही छोटा सा ही सत्संग था, प्लीज़ आप इसको शुक्राना सत्संग को शेयर कर दीजिएगा संगत जी। आपका बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लव यू गुरुजी, लव यू डियर, लव यू डियर फ्रेंड, लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं हिमाचल से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो डेली ही गुरु जी के कोई ना कोई ब्लेसिंग्स भरे मैसेजेस या कोई ना कोई ब्लेसिंग हम तक पहुँच ही जाती है, लेकिन जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए ना, आई कांट से, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं स्पीचलेस हूँ। तो मैं आपसे बस अपना आज का ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। अभी रिसेंटली मतलब मेरी लाइफ थोड़ी सी अपसेट चल रही थी। वैसे जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ कोई दुख आया तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको पता है अप डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। तो अभी मैं रिसेंट वाला आपके साथ सत्संग शेयर करना चाहूँगी। और मुझे गुरुजी ने इतने अच्छे अंकल जी ब्लेस करे हैं ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे जो पुराने अंकल जी थे उनसे मेरा थोड़ा सा मतलब ऐसे आर्गूमेंट्स वगैरह चल रही थी। मैं 6 साल से बहुत दुखी थी। वो मुझे ना कोई कमिटमेंट देते थे, ना वो फैमिली से इंट्रोड्यूस करते थे। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। लेकिन जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं ना संगत जी, मैं क्या बोलूँ, वो बोलते हैं ना आपकी लाइफ से कोई पुरानी चीज़ आती है तो आपको नहीं मिल जाती है। और गुरुजी को पता है आपको आपके लिए अच्छा क्या है, आपको कब कौन से टाइम पे क्या देना है, और कौन से लोग हैं, टॉक्सिक पीपल हैं आपकी लाइफ में, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसको कैसे एंड करना है, न्यू स्टार्टिंग कैसे करवानी है, जो भी आपको पता है। गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं ना। मैं बहुत अपसेट थी कि मतलब मेरा ब्रेकअप हो गया, ऐसे ऐसे जो भी सीन था। मैं गुरुजी मतलब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। लेकिन गुरुजी ने इतना अच्छा लड़का ब्लेस करा है ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मतलब अभी मुझे जस्ट उनसे मिले हुए 5 या 6 मंथ्स हुए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। गुरुजी ने मुझे परफेक्ट मैच दिया है। मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी मैं कितनी खुश हूँ। मेरे गुरुजी मतलब इतने अच्छे हैं ना, मेरे क्या सबके गुरुजी हैं वो, सॉरी संगत जी माफ़ करना। मतलब हमारे जो गुरुजी हैं ना वो इतने अच्छे हैं ना, मतलब जब भी मैं इनका सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ ना, मेरे चेहरे पे ऐसे स्माइल से रहती है ना। इवन मेरी फेस पे स्माइल दिन में कम रहे, लेकिन जैसे गुरुजी का टॉपिक आता है ना मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि चलो अब मुझे ना फटाफट से गुरुजी का मैसेज रिकॉर्ड करना है, शुक्राना सत्संग करना है, संगत जी के साथ शेयर करना है। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ संगत जी। मतलब इतने अच्छे हमारे गुरुजी हैं। और बस मैं आपको क्या बताऊँ, डेली ही कुछ ना कुछ अच्छा होता है जब से आप गुरुजी को मतलब मानना शुरू करते हो। हाँ ठीक है, बीच में अप डाउन्स आते रहते हैं, वो गुरुजी को पता है जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उसे गुरुजी आपकी लाइफ से निकाल ही देंगे। हमें कुछ टाइम के लिए बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, पहले तो हम गुरुजी से ना लड़ते हैं कि नहीं गुरुजी आपने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा, आपने हम गुरु ला दिया। लेकिन संगत जी यकीन मानिएगा,
आने वाले टाइम में आपको पता चलता है कि नहीं, जो आपके साथ बुरा हुआ है या जो लोग आपकी लाइफ से गए हैं ना, जो टॉक्सिक पीपल हैं, उनके बदले में जो अच्छी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं आपको, अच्छे लोगों से मिलवाते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता होता है कि नहीं, अभी तो इनको बुरा लग रहा है मेरे बच्चों को, लेकिन जब मैं बाद में इनको बहुत अच्छी चीज़ दूंगा ना, ये मुझे मानेंगे। और सेम संगत जी, मैं गुरुजी से इतनी मतलब नाराज़ थी ना, मैं गुरुजी ऐसे से मेरा रिलेशनशिप था पुराना, ओल्ड वाला ख़त्म हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसे वैसे मैं क्या करूँ। और मतलब कुछ टाइम के अंदर ही अंदर ना गुरुजी ने इतना अच्छा लड़का ब्लेस करा, इतने अच्छे अंकल जी ब्लेस करे, मतलब वो पुराने वाले से भी अच्छे। वो तो पुराने वाले तो बस क्या ही थे, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सॉरी संगत जी, थोड़ी सी मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम है सर, कॉफ है। सॉरी संगत जी, डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, आज की गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। वैसे तो गुरुपा की ब्लेसिंग्स बहुत हैं, बट संगत जी कभी कभी कहते हैं ना, कुछ हमारे कर्म या नेगेटिविटी के कारण हमारे घर का एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है संगत जी। तो संगत जी, आज वैसे ही है, मेरा जो बड़ा वाला बेटा है संगत जी, वो परेशान कर रहा है गुरुपा। प्लीज़ आपसे अरदास है कि उसके दिमाग को प्लीज़ ठीक कीजिएगा बाबा। आप सब जानते हो परमात्मा, उसके दिमाग एकदम ठंडा कीजिए बाबा। वो ना संगत जी ऐसे ही बेमतलब की बेमतलब की जिद फट कर बैठा है किसी के लिए, वो संगत जी मुझे बहुत परेशान कर रहा है इस वक्त। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ बाबा, उसको एकदम उसका माइंड डाइवर्ट कीजिए प्लीज़ गुरुजी, उसके काम में उसका ध्यान लगाइए प्लीज़ बाबा, उसके सिर पे मेहर भरा हाथ रखिए दाता, जो भी रीज़न है बाबा प्लीज़ आप उसको ठीक कीजिए प्लीज़ गुरुजी महाराज। आप मेहर कीजिएगा दाता, जो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा हो बाबा, आपसे ये अरदास है, वही करवाइएगा प्लीज़ गुरुजी, कुछ गलत मत करवाइएगा, उसकी वजह से आगे काफ़ी संगत जी मुझे हो सकता है शायद संगत जी ये हमारे कर्म ही खराब हों, बट उसने आगे संगत जी काफ़ी पैसों का बहुत ज़्यादा संगत जी नुकसान किया है। तो उसकी जो अननेसेसरी जिद होती है वो नुकसान करवा देती है संगत जी। बाबा से ये अरदास करती हूँ बाबा जी, जो भी रीज़न हो प्लीज़ उसको आप देख लीजिएगा, उसके दिमाग को ठंडा रखिए, उसका दिमाग डाइवर्ट कीजिए परमात्मा। मैं आपसे अरदास करती हूँ दाता, प्लीज़ मेरे घर का माहौल फिर नहीं ख़राब होने देना दाता। प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी महाराज, उसकी वजह से मैं आगे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, और फिर से वो मुझे कुछ वैसा ही लग रहा है, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है या क्या रीज़न है, या ब्लैक मैजिक का असर है या कुछ कर्मों का रीज़न है, बट गुरुजी महाराज मेहर कीजिएगा दाता, मेहर कीजिएगा हम सभी संगत जी पर, सभी बच्चों पर, सभी के बच्चों को सद्बुद्धि दीजिएगा, अच्छा रास्ता दिखाइए बाबा, उनकी बुद्धि को हमेशा सही रास्ते पे लगाओ बाबा, ताकि कोई भी बच्चा किसी को परेशान, अपने पेरेंट्स को परेशान ना करे, अच्छे से रहें। बाकी गुरु जी ऐसे तो बहुत अच्छा है, बस संगत जी उसकी एक दो कमियां हैं, गुरुपा सब जानते हैं दाता, यही रीज़न है कि बाकी वो ठीक है संगत जी, ऐसे कुछ गलत नहीं है, बस यही है कि उसका दिमाग जो है, जो पैसों को बेमतलब का खर्चा कर देता है, और जहाँ उस कुछ गलत गलत जगह पे पैसा यूज़ करता है, समझ नहीं आती, ऐसे ही उड़ा देता है पैसे। तो गुरुपा प्लीज़ आप जानते हो सब, गुरुपा प्लीज़ मेहर कीजिएगा दाता, मेहर कीजिएगा, जो उसकी अच्छा है उसके लिए अच्छा है दाता वही करिएगा, वही कुछ गलत ना होने दीजिएगा दाता, जो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है, जो हम सभी के लिए अच्छा है दाता वो कीजिए प्लीज़ गुरुपा, मेहर कीजिएगा दाता, मेहर कीजिएगा। मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहूँगी गुरुजी महाराज, मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती, बस मैं चाहती हूँ कुछ गलत ना हो जाए दाता, मेहर कीजिएगा मेरे गुरुजी महाराज, सब पर मेहर कीजिएगा। और गुरुजी महाराज अब सावन भी खत्म होने वाला है, आपकी बहुत अपार ब्लेसिंग्स थी, लेकिन गुरुजी आज मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं आज सुबह नहा नहीं पाई, और मैंने आज माता रानी और गुरु जी का आज मैंने सुबह दिया नहीं लगाया, इसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफ़ी चाहती हूँ दाता, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा फीवर है और कफ बहुत ज़्यादा है।
अभी भी सत्संग करते वक्त भी आप आ रही हैं, तो गुरु जी प्लीज मुझे माफ कीजिएगा और मुझे आज अच्छा कर दीजिएगा, ताकि शाम को नहाकर मैं फिर से गुरु जी आपको शाम का दिया कर सकूं, क्योंकि सावन का महीना जो बोले बाबा का है वो जानने वाला है। मैं चाहती हूँ आज शाम का दिया भी लगाऊं और कल का भी लगाऊं। गुरु जी प्लीज मेहर कीजिएगा अपनी बच्ची पर, मेहर भरा हाथ रखिएगा सभी परिवार पर, बच्चों के सिर पर भी। प्लीज गुरु जी आपसे अरदास है, प्लीज गुरुपा मेरे घर का माहौल ठीक रखना, अपनी इस बच्ची को प्लीज बचा के रखना दाता, आपके भरोसे पे है, मेहर कीजिएगा दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 7 जुलाई है और समय सुबह के 10:16 हो रहे हैं। गुरु जी का बार बार आदेश आ रहा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग करूं। मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, मैं उनके इशारों को, उनके संकेतों को इग्नोर कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलतियां हो रही हैं, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हम पे बनी हुई है। रोज रोज बहुत सारे सत्संग होते हैं, छोटे बड़े, जिन्हें शायद हम नोटिस भी नहीं करते। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, और हमारी हर भूल चूक के लिए कोटि कोटि क्षमा चाहती हूँ मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी। मैं बहुत चाहती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब करने के बाद भी ढंग से सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। मुश्किल से दिन में एक सत्संग सुन पाती हूँ, या वो भी ढंग से नहीं हो पाता है, और उसमें भी छोटे हों तो मैं फिर भी कोशिश कर लेती हूँ। 1-1 घंटे के सत्संग में ढंग से नहीं सुन पाती हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और सभी संगत के जो भी उनके एक्सपीरियंस होते हैं, वो हमारे लिए हमेशा कुछ न कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। हमारे कष्ट काटने में हमारी मदद करते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग हम तक पहुँचाते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना, संगत जी का भी शुक्राना, गुरुजी का भी शुक्राना। सभी को कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि शुक्राना। और मैं अपनी तरफ से हुई हर भूल चूक के लिए अपने परिवार की तरफ से, सभी संगत से और गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा रोज़ नए-नए सत्संग शेयर कराइएगा गुरुजी। जो भी भूल चूक हो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा, हमारा सबका मार्गदर्शन कीजिएगा, हमें सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए और हमारे सारे रुके हुए काम बने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी।